हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स या क्या बोले बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 4। बच्चों आज हमारा टॉपिक क्या होगा? आज हम लोग एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एक्सीलरेशन बेसिकली क्या होता है। और बच्चों क्या करेंगे, इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 3 का जो क्वेश्चन था बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या था बच्चों? क्वेश्चन हमको दिया हुआ था कि किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है बच्चों, किसी पार्टिकल का पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। एक्स इक्वल टू कितना बच्चों? t² - 60 + 4। ठीक है, यानी कि टाइम के साथ ऐसे इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हमसे क्या बोला था बच्चों? हमसे बोला था कि फर्स्ट 5 सेकंड में क्या निकालना था बच्चों? इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना था कि फर्स्ट 5 सेकंड में इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। क्लियर है? तो चलो लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों? हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हम लोग क्या, सॉरी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या बच्चों? टोटल टाइम। क्लियर है? तो यहां पे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर बच्चों? तो चलो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, हमको पोजीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं बच्चों? यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस क्या, इनिशियल पोजीशन। यही ना डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? फाइनल पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? फाइनल पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। फाइनल पोजीशन का बच्चों एट t इक्वल टू कितना? 5 सेकंड। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? एट t इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 5 सेकंड। एक्स फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल पोजीशन t का वैल्यू कितना बच्चों? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? 60। तो 6 × 5 अब प्लस क्या हो गया बच्चों? 4। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो गया 25 माइनस कितना हो जाएगा? 30 अब प्लस कितना हो गया? 4। यानी कि फाइनल पोजीशन कितना हो गया बच्चों? -1 मीटर। यानी कि फाइनल पोजीशन कहां पे है अभी? -1 पे, -1 मीटर है। ठीक है, या कोऑर्डिनेट है इसका -1। अब क्या लिखे बच्चों? इनिशियल पोजीशन। तो क्या देखें? एट t बराबर कितना? 0। एट t बराबर 0 पे देखेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना हमारा? 4। या फाइन इनिशियल पोजीशन कितना हो जाएगा बच्चों? 4। यानी क्या हुआ बच्चों? अब ध्यान से समझो थोड़ा, इसको हम लोग फील लेते हैं। इनिशियली क्या था बच्चों? एट t इक्वल टू 0 पे देखें तो एट t इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था? 4 पे, यानी कि यहाँ पे था। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे था बच्चों? 4 मीटर पॉजिटिव के डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है? अब क्या देख रहे हैं बच्चों? हम ये देख रहे हैं कि t इक्वल टू 5 सेकंड पे पार्टिकल किधर है बच्चों? पार्टिकल का पोजीशन क्या है? इधर है, यानी कहाँ पे बच्चों? -1 मीटर पे। यहाँ से कितना डिस्टेंस है? -1 मीटर। यानी इसको 4,0 भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो? -1,0। या डिस्टेंस देखिए तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा बच्चों? 4 मीटर पे। और ये कहाँ पे होगा? ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे होगा? 1 मीटर पे। किधर? निगेटिव डायरेक्शन में। ये कहाँ पे बच्चों? एट t बराबर कितना? 5 सेकेंड। अब बच्चों हमको ये पता करना है कि बेसिकली पार्टिकल जो है वो गया कैसे है। इसका वेलोसिटी पहले पता करेंगे। क्या इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितना हो जाए बच्चों? 5। और देखो ना, अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सीधा निकाले, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 मीटर। तो यहाँ से अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछता तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या? टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कितना था? 5। और टाइम भी कितना लगा? 5। तो क्या हो गया बच्चों? 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। हमको ये पता करना है कि क्या इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल कब होता है? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। ठीक है, और अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, यानी कि जिस लाइन पे मूव कर रहा है उसी लाइन पे क्या होगा? थ्रू आउट उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। क्लियर है बात? तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम ये पता कर रहे हैं कि बेसिकली हमारा पार्टिकल इनिशियली, यानी कि एट t बराबर 0 पे उसकी टेंडेंसी किधर होगी जाने की।
ठीक है बच्चों, एक यहाँ से कंसेप्ट हम लोग ये समझ सकते हैं बात को, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, कि अगर आपसे हम पूछें कि पार्टिकल का डायरेक्शन यानी कि मूव करने का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, वेलोसिटी डिसाइड करता है कि एक्सीलरेशन डिसाइड करता है। क्लियर है, ये आपको पता भी होगा, अभी हम बताएंगे नहीं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, इस पे क्वेश्चन वगैरह बताएंगे। अब ऐसे कॉमन से जनरल कंसेप्ट का बात है, ये सब आपको पता भी होगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी निकाले हैं हम। ये देख रहे हैं बच्चों कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की टेंडेंसी किधर थी जाने की, स्पीड किधर था या वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर था। तो निकालें यहां से बच्चों, तो यहां से अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें तो हम लोग डिफरेंशिएशन बच्चों पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों को बताए भी थे बच्चों कि डिफरेंशिएशन क्या होगा। आप मैथमेटिकल टूल में जो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है बच्चों, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको आएगा तो इसका जो बेसिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है वो बन जाएगा बच्चों। अभी जो है इससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन हम दे भी नहीं रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को मैथमेटिकल टूल पता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मिलेगा बच्चों, अभी हम लोग को 25 के बाद थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा आप लोगों को, कि आप लोग उसमें जिसको नहीं पता है वो मैथमेटिकल टूल का सारा क्वेश्चन कर जाए या मैथमेटिकल टूल के कंसेप्ट को समझ जाए। जब एक बार बच्चों आप मैथमेटिकल टूल के कंसेप्ट को समझ जाओगे तब जो हमारा क्वेश्चन होगा बहुत अच्छे लेवल का आएगा। क्लियर बच्चों, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या देख रहे हैं। यहाँ से अगर स्पीड निकालना चाहे तो स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं क्या हो जाता है, dx डिवाइडेड बाय कितना, dt। इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dt स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 6 dt बाई dt प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, d4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, dt। अब यहां से देखो बच्चों, तो यहां से हमारा v इंस्टेंटेनियस कितना निकल जाएगा, ये टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2t। कैसे हुआ बच्चों, हमको पता है x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है बच्चों, n इंटू एक्स टू दी पावर कितना, n माइनस 1। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ के x के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, x के जगह पे t है और n के जगह पे कितना है, 2 है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, n का वैल्यू कितना, 2 इंटू टी के पावर कितना, 2 माइनस 1, यानी क्या लिख देंगे बच्चों, 2t। ठीक है, तो इसीलिए हमारा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया बच्चों, 2t। ये dt कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 6। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारा v कितना हो गया बच्चों, 2t माइनस 6 क्या, मीटर पर सेकेंड, ये हमारा स्पीड आ गया। चलो बच्चों, यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम लोग बेसिकली इसका डायरेक्शन देख रहे हैं कि ये मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है। क्लियर बच्चों, तो चलो देखते हैं इसका डायरेक्शन किधर है बच्चों। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट t बराबर 0, t बराबर 0 पे बच्चों इसका मूव करने का डायरेक्शन किधर था, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया बच्चों, -6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि पार्टिकल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में, और कितने स्पीड से जा रहा है बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यानी कि अभी पार्टिकल की टेंडेंसी किधर चलने की, इधर चलने की है, और कितने स्पीड से बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड से। माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों, कि निगेटिव x डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर बच्चों, यहां से क्या देख लेना है बच्चों, कि हम 5 सेकंड पे देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एट t इक्वल टू कितना बच्चों, 5 सेकंड। वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t यानी कि 10 माइनस 6। तो स्पीड की वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव आया है, यानी कि पॉजिटिव वेलोसिटी क्या बता रहा है बच्चों, कि इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, यहां पे इसका डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। यानी क्या हुआ बच्चों, कि पार्टिकल स्टार्ट कहां से किया, ये t इक्वल टू 0 से, और आगे गया होगा कहीं, ये आगे गया होगा इससे कहीं ना कहीं गया होगा, और कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, 0 हुई होगी, और यहां से पलटी मारा होगा और फिर मूव करके कहां आया होगा बच्चों, इधर आया होगा। यानी कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करने का क्वेश्चन नहीं रहा। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे पार्टिकल गया है आगे जाके कहीं ना कहीं उसका स्पीड कितना हुआ है, 0 हुआ है, और वहां से फिर वापस आया है, और t इक्वल टू 5 सेकंड पे कहां पे पहुंचा है, इसका कोऑर्डिनेट कितना बच्चों, -1,0, और वहां पे उसका स्पीड कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ।
तो हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, यहां से ये टोटल लेंथ और वहां से जब ये मूव करके यहां पे आएगा तो इसका लेंथ, इस टोटल लेंथ को मेजर करना है कि ये टोटल लेंथ क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो हमको पता था कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, हमको इधर वाले पॉइंट से मतलब नहीं था या इसके एक्चुअल लेंथ से मतलब नहीं था, तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए। वो कितना आ गया था बच्चों, 5 मीटर आ गया था। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये पॉइंट क्रिटिकल हो जाएगा कि इसकी वेलोसिटी कहां पे जीरो होगी या इसका स्पीड कहां पे जीरो होगा। निकाल सकते हैं बच्चों, स्पीड का रिलेशन आया है यहां पे, यहां से हम देख सकते हैं क्या कि इसका स्पीड कहां पे जीरो होगा। इसको मिटा दे, चलो इसको मिटा देते हैं। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अगर यहां से हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू जीरो। कहां पे होगा बच्चों, स्पीड का रिलेशन क्या है, 2t माइनस 6 इज इक्वल टू कितना है, जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 2t इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, यानी कि t कितना हो जाएगा, 3 मीटर, सॉरी t कितना हो गया बच्चों, 3 सेकेंड, यानी कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, जीरो। यानी कि पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया है और कहां पे गया बच्चों, 3 सेकेंड तक किधर गया है, निगेटिव x डायरेक्शन में, और 3 सेकेंड के पे जाके इसका स्पीड हो गया जीरो। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, मूव करना शुरू किया और 2 सेकेंड किधर चला है, आगे चला है, और ये कहां पे फाइनली पहुंचा है बच्चों, -1,0, यानी कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस, 1 मीटर। हमको क्या निकालना है बच्चों, हम ये निकालना चाहते हैं कि चलिए कि ये t इक्वल टू 3 पे इसका पोजीशन कहां था, कोऑर्डिनेट कहां था, निकाल सकते हैं बच्चों। रख दो t इक्वल टू 3 यहां पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एट t इक्वल टू 3, एट t इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू कितना हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस कितना, 6 इंटू 3, अब प्लस कितना हो गया बच्चों, 4, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस कितना बच्चों, 18, अब प्लस कितना हो गया 4, यानी कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 13 और माइनस 18 कितना हो जाएगा बच्चों, -5 मीटर। -5 मीटर मत बोलो, इसको क्या बोलो, -5। यानी बच्चों कि t इक्वल टू 3 पे ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -5,0। अब देखो बच्चों डिस्टेंस आ जाएगा, निकाल सकते हम लोग डिस्टेंस। कैसे निकलेगा बच्चों, एक्चुअल पाथ लेंथ इनिशियली कहां पे था, यहां पे, यहां से कितना आगे चला बच्चों, 3 सेकंड तक आगे चला, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 4 मीटर ये था बच्चों, ये 4,0 कोऑर्डिनेट, और 3 सेकंड पे कितना है 5,0, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 9 मीटर। और फिर क्या होगा बच्चों, कहां पे जा रहा है, ये 1,0 पे, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा 4। तो एक्चुअल पाथ लेंथ कितना हो गया, एक्चुअल पाथ लेंथ हो गया ये 4 + 5 9 और +4 कितना हो गया बच्चों 13, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा 13 मीटर। तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस दिया है और क्या दिया है, टाइम दिया है, तो हम लोग निकाल सकते थे। तो यहाँ से अगर एवरेज स्पीड लिखना चाहें, किधर इधर ही लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह है। अगर यहाँ से हम लोग एवरेज स्पीड लिखना चाहें, एवरेज स्पीड, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना बच्चों 13 और टाइम कितना है 5, तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों 13 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं और एवरेज स्पीड कितना हो गया 13 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। देखो बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी दे सकता है, बेसिकली सॉरी क्वाड्रेटिक बोलने, इसका क्यूबिकल पावर भी दे सकता है। जब यहाँ पे बच्चों पावर क्यू होगा इसका, तब हमारा वेलोसिटी कितने टाइम जीरो होगा, यहाँ पे कितनी बार जीरो हुआ है बच्चों, एक बार। अगर यहाँ पे पावर 3 होगा तो वेलोसिटी कितनी बार जीरो होगा बच्चों 2 बार, स्पीड कितनी बार जीरो होगा 2 बार। बच्चों उस टाइप का क्वेश्चन हम बेसिकली जब वीडियो खत्म होगा तो आपको होमवर्क में दे देंगे, ठीक है, आप लोग फिर खुद से अटेम्प्ट करना। आप बना सकते हो अगर आपको प्रोसेस पता है बनाने का, तो अगर हम इस पे कुछ कितना भी पावर चढ़ाते जाए आप उस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर है, तो अभी इतना रहने देते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। इसको मिटा दे बच्चों, मिटा दे। चलो क्या है बच्चों हमारा नया टॉपिक, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग एक्सीलरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि ये एक्सीलरेशन होता क्या है। एक्सीलरेशन, तो बच्चों एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन किया जाता है। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या, टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी और टाइम के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्लियर बच्चों,
अब फिर बार बार वही डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्या समझ सकते हैं बच्चों कि एक्सीलरेशन कितने टाइप का होता है, एक्सीलरेशन भी 2 टाइप का होता है। जैसे हम लोग क्या समझे थे, जैसे हम लोग स्पीड को समझे थे, जैसे हम लोग किसको समझे थे, जैसे हम लोग वेलोसिटी को समझे थे। पहला क्या होता है बच्चों, पहला क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, पहला हो जाएगा हमारा एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। अब एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, और एक्सीलरेशन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एक्सीलरेशन को हम लोग ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये कौन सा क्वांटिटी होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी लिख देते हैं सारी चीज। एवरेज एक्सीलरेशन, चलो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, ये क्या होता है बच्चों, एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी, यहाँ पे लिखी दो, क्या लिखेंगे बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम टेकन। क्लियर है। अगर इसको और अच्छे से लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हो गया हमारा v फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, v इनिशियल डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डेल्टा t या t लिखो। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज एक्सीलरेशन। इसी का बात क्या बोलेंगे बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को, इंस्टेंटेनियस शब्द को समझ चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस वर्ड होता क्या है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा, अगर हमको कभी भी इंस्टेंटेनियस बोलेगा इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस पार्टिकल का स्पीड, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन क्या होगा, तो उसी एक्सीलरेशन, स्पीड या वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। क्या इंस्टेंटेनियस, जो भी बोलो, स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलो या फिर क्या बोलो, एक्सीलरेशन बोलो। क्लियर है। डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे हम लोग पहले डिफाइन किए थे, 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पहला डिफिनीशन क्या होगा बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये भी डिफाइन कर सकते हो। क्या होगा बच्चों, ये लिख सकते हो, यहां पे लिख दो, क्या लिखे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ए इंस्टेंटेनियस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, डिफिनीशन क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ, क्या लिखे बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, कैसे लिखेंगे बच्चों, यही जो हमारा एक्सीलरेशन, जो एवरेज एक्सीलरेशन है बच्चों, यहां पे अगर टाइम छोटा करते जाएं, कल बताए थे ना बच्चों, जैसे हम लोग 1 मिनट में पहले 2 घंटा का इंटरवल लिए थे, फिर 1 मिनट का इंटरवल लिए थे, फिर 1 सेकंड का इंटरवल लिए थे, फिर 0.1 सेकंड का इंटरवल लिए थे। यानी कि जितना टाइम इंटरवल बच्चों हम लोग छोटा करते जाते थे तो हमारा एवरेज वैल्यू किसमें चेंज होते जाता था, इंस्टेंटेनियस में चेंज होता जाता था। तो उसके लिए क्या किया था बच्चों, यहाँ पे इसको मैथमेटिकल कैसे लिख सकते हैं बच्चों, v इन a इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या होगा बच्चों, लिमिट। देखो बच्चों आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा लिमिट क्या है वैसे, ठीक है, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम को क्या कर रहे हैं बच्चों, बहुत छोटा कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ये डेल्टा v डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डेल्टा t। अब बच्चों हमारा टाइम बहुत छोटा होगा तो वेलोसिटी का चेंज भी बहुत छोटा होगा, और बहुत छोटे से चेंज को क्या लिखते हैं बच्चों, हम लोग dv लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों कि a इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं dv और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, dt। तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सीलरेशन कितना हो गया बच्चों, dv डिवाइडेड बाय क्या, dt। क्लियर है बात, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एवरेज एक्सीलरेशन हुआ, और ये हमारा क्या हुआ बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं, यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। देखो ना, स्पीड कितना होता है, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड विद सेकेंड, ये हम निकलवा चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, किसका, एक्सीलरेशन का, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या होता है बोलो, मीटर का क्या होता है l, और टाइम का क्या हो गया t, ऊपर जाए कितना हो गया -2। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन कितना हो जाएगा, lt के पावर -2। ठीक है बच्चों। अच्छा ये बताओ, अगर हम एक बात बोले, अगर ये बात बताया जाए कि ये बताओ कि अगर किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन दिया है कितना, a इक्वल टू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम फील क्या करेंगे,
कि अगर बोला हुआ है कि किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे आप क्या समझ सकते हो? इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ? तो एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी एक्सीलरेशन क्या बताता है बच्चों? एक्सीलरेशन हमको ये बताएगा कि किसी यूनिट टाइम में, यानी कि 1 सेकंड में वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट क्या होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी कि हमको एक्सीलरेशन क्या बताता है कि किसी यूनिट टाइम में हमारा वेलोसिटी जो चेंज होगा, उस वेलोसिटी के चेंज होने का रेट क्या होगा। क्लियर है? अगर हमको दिया हुआ है बच्चों एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमसे ये बोला है एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे, dv बाई dt इज इक्वल टू कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि वेलोसिटी के चेंज होने का रेट कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी 1 सेकंड में कितना चेंज होगा बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अगर एक्सीलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव दिया है तो वेलोसिटी हर 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे चल के हम लोग रिटार्डेशन पढ़ेंगे, यानी कि जब एक्सीलरेशन निगेटिव लगेगा, यानी कि जैसे कि हम लोग ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो वहां पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा निगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो, जैसे कि मान लो एक्सीलरेशन दे दे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि उस पार्टिकल का वेलोसिटी या स्पीड हर 1 सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों, हर स्पीड नहीं, उस पार्टिकल का वेलोसिटी, स्पीड भी समझो, अभी मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पार्टिकल का वेलोसिटी हर 1 सेकंड में कितना डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे चेंज होगा। ठीक है बच्चों? तो जैसे यहां पे आप लोग खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो, इसको लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, इसको हो गया। चलो, जैसे कि हमसे पूछ दे बच्चों कि एज्यूम करो कि एक पार्टिकल क्या है, तो बिना फॉर्मूला लगाए हुए हम लोग कॉन्सेप्ट से आंसर दे सकते हैं। ठीक है? अगर क्या बोल दे बच्चों कि एक पार्टिकल इनिशियली क्या है, रुका हुआ है, रेस्ट पे है। एक पार्टिकल क्या है बच्चों, इनिशियली क्या है, रुका हुआ है, और उसका एक्सीलरेशन कितना दिया है बच्चों, चलो हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे क्या बोला है बच्चों कि हमसे ये बोला है कि 5 सेकेंड के बाद इसका स्पीड कितना होगा, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड। किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। क्या समझते हैं बच्चों कि एक्सीलरेशन कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या होगा बच्चों कि हर 1 सेकेंड बाद इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि 1 सेकेंड में कितना इंक्रीज होगा 5 मीटर पर सेकेंड से। तो 5 सेकेंड में कितना इंक्रीज होगा बच्चों 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। यानी देखो ना, ये पार्टिकल जब आगे चलना शुरू करेगा तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखेंगे तो पार्टिकल के पास कितना वेलोसिटी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड में कितना इंक्रीज कर जाएगा 5 मीटर, इनिशियली कितना था 0। अगर t इक्वल टू यहाँ पे क्या देखे बच्चों 2 सेकेंड पे, फिर इसके बाद कितना इंक्रीज कर जाएगा बच्चों 1 सेकेंड इसके बाद हुआ ना, 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड, यानी कि इस 1 सेकंड में फिर कितना इंक्रीज करेगा 5 मीटर पर सेकंड। तो पहले इतना कहा, यहाँ पे कितना था 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद कितना इंक्रीज होगा बच्चों, t इक्वल टू 3 सेकंड पे देखें तो फिर 5 सेकंड इंक्रीज कर जाएगा, कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 4 पे कितना हो जाएगा बच्चों, t इक्वल टू 4 पे कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 5 पे कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 5 हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। फिर वो बात ऐसे ही अगर बोलता है बच्चों कि एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल स्पीड कितना दिया है, चलो 2 मीटर पर सेकंड, इसके पास एक्सीलरेशन कितना है बच्चों, इसके पास एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो बताइए कि 3 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना होगा या इसका वेलोसिटी कितना होगा, निकाल सकते हैं। अरे एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि 1 सेकंड में कितना हमारा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या कितना हमारा स्पीड इंक्रीज करेगा। इनिशियली हमारा बच्चों स्पीड कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन कितना बच्चों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 सेकंड में कितना इंक्रीज करेगा 1 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा बच्चों t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना हो जाएगा बच्चों 3 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर गया। t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा बच्चों, फिर इसमें 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 3 पे कितना हो जाएगा बच्चों
1 मीटर पर सेकेंड और इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्लियर हो बच्चों? तो यहाँ से एक्सीलरेशन का मतलब समझ में आया कि एक्सीलरेशन होता क्या है। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सीलरेशन में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ये वेलोसिटी के चेंज का रेट बताता है कि हमारा वेलोसिटी किस रेट से चेंज होगा। क्लियर है बच्चों? अभी तक हम सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन का एग्जांपल ले रहे हैं, अभी तक इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया नहीं गया है। ठीक है बच्चों, ये जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, इस बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस पे अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता जाएगा। कॉन्सेप्ट को हम लोग सिंपल रखेंगे, कॉन्सेप्ट बस इतना ही समझो, और इस पे जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो हम लोग अच्छा अच्छा प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? इसको मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे। अब चलो यहां से बच्चों हम जनरल 2 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, अगर क्लास होता बच्चों तो हम सामने देखते, अभी ट्रू और फॉल्स में आप लोग खुद से सोचो। ठीक है, क्वेश्चन लिखना, खुद से सोचना और ट्रू फॉल्स बताना, उसके बाद चेक करना कि आंसर क्या लिखे। क्लियर बच्चों? मिटा दे, इसको मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का, स्पीड और ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन क्या है बच्चों? इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल, या वेलोसिटी भी लिख सकते हो, अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हैं, तो इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एट एन इंस्टेंट देन इट्स एक्सीलरेशन इज ऑल्सो जीरो at that instant। क्या बोला है बच्चों? कि अगर किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, एक इंस्टेंट का बात की है, किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर तो क्या बोला है कि इफ स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज 0 एट एन इंस्टेंट देन इट्स एक्सीलरेशन इज ऑल्सो 0 एट दैट इंस्टेंट। यानी किसी इंस्टेंट पे अगर पार्टिकल का स्पीड कितना है बच्चों? 0 है, तो क्या ये हमको ये बताता है कि उसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा 0 होगा। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ठीक है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? इसको क्या करो बच्चों, इसको समझो और इसका आंसर दो कि ट्रू है कि फॉल्स है। क्लियर है? ट्रू कि फॉल्स? सोचो। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये भी ट्रू फॉल्स है कि इफ स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 in a time interval, then its acceleration is also 0 in that time interval। हमसे क्या बोला बच्चों? हमसे बोला है कि एक टाइम इंटरवल में, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर पार्टिकल का स्पीड 0 है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन भी 0 होगा। क्लियर है? ट्रू है कि फॉल्स है? दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? कि किसी एक टाइम इंटरवल में, अब किसी इंस्टेंट का बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, अब क्या कर रहे हैं हम? एक टाइम इंटरवल का बात बोल रहे हैं कि अगर किसी टाइम इंटरवल में पार्टिकल का स्पीड या वेलोसिटी 0 है, तो क्या ये मैंडेटरी होगा कि उसी टाइम इंटरवल में पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या है? 0 है। ठीक है, ये भी ट्रू है कि फॉल्स है? सोचो। चलिए हम बताते हैं, ठीक है, आप लोग सोच सकते हो। ऊपर वाला क्या है बच्चों? ऊपर वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। ऊपर वाला क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स होगा बच्चों? अरे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे बाइक या क्या कार स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली बाइक और कार क्या होता है बच्चों? रेस्ट पे होता है। और जब चलना होता है तो हम क्या करते हैं? एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं। जब बच्चों एक्सीलेटर दबाते हैं तो पार्टिकल क्या होता है? जस्ट चलना स्टार्ट करता है। यानी कि जब चलने वाला है, यानी कि जब रुका हुआ है, तब उसका स्पीड कितना है? 0। लेकिन वहां पे एक्सीलरेशन है कि नहीं बच्चों? ऑब्वियस ही बात है, एक्सीलरेशन है, वही तो उसको मूव कराता है आगे की तरफ।
ठीक है। अगर बच्चों आप लोग जो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा होगा, तो जैसे किसी पार्टिकल को हम लोग ऐसे ऊपर फेंकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, एक ये भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो जैसे ऊपर फेंकने बच्चों तो क्या होता है, ये पार्टिकल पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर क्या होता है, नीचे आने लगता है। यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाता है बच्चों, ऐसे फेंके तो इसका स्पीड कम होता है। इसका जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इसका स्पीड कितना हो जाता है, जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, 0। लेकिन इसके पास एक्सीलरेशन किधर लगता है, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर बच्चों, नीचे की तरफ। यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका स्पीड या वेलोसिटी कितना बच्चों, 0 है, लेकिन इसका एक्सीलरेशन 0 है, बिल्कुल 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला क्या है, फॉल्स है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का स्पीड या वेलोसिटी 0 होगा तो उसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन भी 0 होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या बोला बच्चों कि इफ स्पीड ऑफ ए पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 इन ए टाइम इंटरवल, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पार्टिकल का स्पीड या वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो क्या उसी टाइम इंटरवल में पार्टिकल का एक्सीलरेशन भी 0 होगा, एकदम 0 होगा। ये क्या बच्चों, ट्रू। सेकेंड वाला क्या हो गया, ट्रू। कैसे, अरे फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग बाइक पे बैठे हैं, अभी बैठे हैं, अब 5 मिनट के बाद भी बैठे हैं, तो बाइक चला ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि तभी तो उसका इनिशियल स्पीड भी 0 है और फाइनल स्पीड भी कितना है, 0 है। ठीक है। यानी कि अगर हम चले ही नहीं है तो उस टाइम हमारा एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। उस टाइम इंटरवल में हमारा एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है बच्चों। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा फॉल्स और दूसरा क्या हो गया, ट्रू। क्लियर है। क्लियर है बच्चों। आई थिंक थोड़ा बहुत तो एक्सीलरेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फिर जितना कंबाइंड कंसेप्ट है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सबके कंबाइंड कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अलग अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको मिटा दें। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन जो हम लोग पहले कर चुके हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन एक्सीलरेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए। इसको मिटा दें, मिटा दे बच्चों। चलो इसको मिटा दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज x इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, x इज इक्वल टू दिया है 3t² माइनस 2t प्लस कितना 4। x इक्वल टू कितना बच्चों, t² माइनस कितना 2t प्लस कितना 4। देन फाइंड इट्स, पहला क्या बच्चों, इंस्टेंटेनियस, INST लिख दे बच्चों, मतलब समझ आ जाएगा। इसका मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होगा। क्लियर है बच्चों। और दूसरा क्या पूछ देते हैं बच्चों, क्या बच्चों, एवरेज एक्सीलरेशन। यहां पे लिख दो एवरेज एक्सीलरेशन इन कितना सेकेंड बच्चों, चलो 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड। हमसे क्या बोला बच्चों कि अगर पार्टिकल है जिसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है कि x इज इक्वल टू कितना, t² माइनस 2t प्लस 4। देन फाइंड, क्या निकालना बच्चों, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहां पे, 2 सेकेंड पे, और क्या निकालना बच्चों, एवरेज एक्सीलरेशन कहां पे, फर्स्ट 4 सेकेंड में, इन 4 सेकेंड। ठीक है, जल्दी से अटेम्प्ट करो। इस टाइप का हम लोग वेलोसिटी का क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो किया हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए था, तो निकालो जल्दी से, इसको जल्दी से निकालो बच्चों, निकल जाना चाहिए आई थिंक। निकल जाएगा, आई थिंक निकल गया होगा बच्चों। मिटा दे, हम बनाना शुरू करें। चलो ये पोजीशन रहने दो सिर्फ यहां पे, t² माइनस 2t प्लस 4। पोजीशन कितना दिया बच्चों, x इज इक्वल टू t² माइनस 2t प्लस 4। ठीक है, हमको क्या निकाला बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या, dv डिवाइडेड बाय कितना, dt। dv डिवाइडेड बाय क्या होता है, dt।
अब बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, dx डिवाइडेड बाय कितना, dt। ठीक है बच्चों, हम लोग अलग अलग करके भी निकालेंगे, लेकिन जो लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुका है वो डायरेक्ट क्या लिख सकता है बच्चों, यहां पे लिख सकते हैं v के जगह पे कितना लिख सकते हैं, dx डिवाइडेड बाय dt और डिवाइडेड बाय dt। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया। यानी कि अगर हमको पोजीशन दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट दिया है और उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट 2 बार डिफरेंशिएट करो, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिल जाएगा। लेकिन जो लोग अगर नहीं पढ़ा है कैलकुलस, तो उसके लिए हम लोग फिर नॉर्मल करेंगे बच्चों। नॉर्मल मेथड है। नॉर्मल मेथड क्या है कि सबसे पहले क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो। और वेलोसिटी हम जानते हैं बच्चों कि v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। कल पढ़े थे हम लोग, इंस्टेंटेनियस का बात कर रहे हैं, v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा बच्चों, अगर यहां से देखें हम लोग कि v जो इंस्टेंटेनियस आएगा वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना दिया है, dt स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt, -2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई कितना, dt, और प्लस क्या हो गया बच्चों, d4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, dt। अब इसका डिफरेंशिएशन अभी बताए थे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 2t। तो यहाँ पे क्या लिख दो, 2t। dt क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -2 और 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। यानी बच्चों यहाँ से v जो हमारा इंस्टेंटेनियस है वो कितना हो जाएगा, 2t माइनस कितना, 2, ये मीटर पर सेकेंड। हमको क्या निकालना बच्चों, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी मिल गया, तो हम क्या जानते हैं बच्चों, ये वेलोसिटी है, या इसका मैग्नीट्यूड लिख दो। हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, dv बाई कितना, dt। इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दो। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर जाएगा, dt बाई dt, और माइनस कितना हो गया, 2, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, d2 डिवाइडेड बाई कितना, dt। dt से dt क्या हो गया, कैंसिल आउट, और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना हो गया बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है। यानी एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट है। यानी कि 1 सेकंड पे इतना ही एक्सीलरेशन, 2 सेकंड पे इतना ही एक्सीलरेशन, 10 सेकंड पे इतना ही एक्सीलरेशन, और 0 सेकंड पे इनिशियली भी कितना, इतना ही एक्सीलरेशन। तो बच्चों एक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं कि जब कभी भी हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर क्या, अगर चलो अभी एक्सीलरेशन का बात करते हैं, कि अगर किसी भी टाइम पे बच्चों कि हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कांस्टेंट आता है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब कि किसी भी टाइम इंटरवल पे तुम एवरेज एक्सीलरेशन निकालो, वो भी क्या आएगा, इतना ही आएगा, और कांस्टेंट आएगा कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो कि हमारा किसी भी टाइम इंटरवल में एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन क्या है, फिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कि हमारा एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस है वही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल बता रहे हैं। एज्यूम करो कोई पार्टिकल बच्चों यहां से ए से कहां पे गया, बी पे गया। अभी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। एज्यूम कर लो कि ये क्या जा रहा है, ए से बी जा रहा है, और इसका वेलोसिटी कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो ये बताओ बच्चों कि मान लो यहाँ पे राम खड़ा है किसी जनरल पोजीशन पे, यहाँ पे क्या बच्चों, श्याम खड़ा है किसी जनरल पोजीशन पे। तो राम से पूछोगे, जब एक कार यहाँ पे आएगा या पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, तो क्या पूछोगे इसे कि बच्चों बताओ राम इसका स्पीड कितना था, तो क्या बताएगा बच्चों कि इसका स्पीड कितना था, 50 मीटर पर सेकेंड। जब ये कार यहाँ पे जाएगा श्याम के पास, तो श्याम से भी पूछा जाएगा बच्चों कि बताओ इसका स्पीड कितना है, तो ये भी क्या बताएगा कि इसका स्पीड कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड। क्यों बच्चों, क्योंकि ये थ्रू आउट द जर्नी अपने कांस्टेंट स्पीड कितना से जा रहा था, 50 मीटर पर सेकेंड से। तो किसी भी जगह पे तुम देखोगे तो उसका स्पीड कितना होगा, 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस थ्रू आउट द जर्नी अगर इसका स्पीड कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं। सिमिलरली कि एज्यूम कर लो कि किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये थ्रू आउट द जर्नी सेम एक्सीलरेशन से जा रहा है। तो अगर यहाँ पे भी देखा जाएगा बच्चों, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कहीं पे भी देखोगे, कहीं पे भी देखोगे तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इसका एवरेज भी कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट पर भी एक्सीलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा हम लोग ऐसे निकाल भी देते हैं मैथमेटिकली, जो इसका फॉर्मूला होता है उससे भी क्या आएगा बच्चों, ऐसे ही आएगा, सेम आंसर आएगा, कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड। निकाल के देखे बच्चों, चलिए हम लोग निकालते हैं। क्या होता है बच्चों एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, देखो क्या होता है एवरेज एक्सीलरेशन। क्या होता है बच्चों एवरेज एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या बच्चों इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितना डेल्टा टी या टी। हमको क्या निकालना है बच्चों फर्स्ट 4 सेकंड में। तो चलो पहले हम क्या निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी क्या लिखेंगे बच्चों एट टी बराबर 0। इनिशियल का मतलब क्या हुआ कि टी बराबर 0, कुछ नहीं दिया यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे। तो टी बराबर 0 पे हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है हमको पता है, ये 1 ले लो, इसको 2 ले लो। तो क्या हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी कितना दिया है v इक्वल टू कितना दिया है 2t माइनस 2। क्लियर है बच्चों। तो t बराबर 0 पे हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या होगा बच्चों इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा एट टी बराबर कितना बच्चों, एट टी बराबर किससे पूछा है 4 सेकंड में, फर्स्ट 4 सेकंड में। तो टी बराबर 4, वेलोसिटी कितना हो जाएगा v फाइनल, टी का वैल्यू कितना रख दो 4। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस कितना 2, क्या हो जाएगा बच्चों 6 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया फाइनल। तो फ्रॉम वन एवरेज एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों एवरेज एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है बच्चों -2 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया 4। तो ये कितना हो जाए बच्चों 8 डिवाइडेड बाय कितना 4 यानी कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया कि नहीं, क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। देखो हम लोग इसका उल्टा भी करेंगे बच्चों की, अगर हमको एक्सीलरेशन दिया होगा पोजीशन पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, वेलोसिटी पूछेगा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वगैरह में करेंगे जब थोड़ा सा इंटीग्रेशन बच्चों आपको टाइम मिल जाए। अगर हम लोग नॉर्मली पढ़ते तो इसी में करते जाते कि पहले हम लोग पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालेंगे और फिर उल्टा कर लेते कि एक्सीलरेशन से वेलोसिटी और फिर वेलोसिटी से पोजीशन निकालेंगे। लेकिन बच्चों हुआ क्या है कि बहुत सारे लोग जो अगर देख रहे होंगे या जिनको देखना है वो लोग मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़े होंगे। तो अभी हम टाइम दिए बच्चों की डिफरेंशिएशन पढ़ने का, आप लोग मैथमेटिकल टूल में बस डिफरेंशिएशन का अभी पहला लेक्चर पढ़ जाओ, काफ़ी है आपके लिए, चेन रूल वगैरह भी छोड़ो, एक एक करके बस एक लेक्चर पढ़ जाओ डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन पहला। अगर पहला पढ़ जाओगे बच्चों सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन तो बाकी आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों एक लेक्चर पढ़ना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। सिर्फ 2 लेक्चर पढ़ जाओ, अभी फिलहाल जितना 10-15 लेक्चर का बच्चों क्वेश्चन होगा वो मिलते जाएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा 27 के बाद जब आपको डेमो खत्म होगा। तो आप बच्चों देखना, जो भी डाउट होगा वो बताया जाएगा, क्लियर है। चलिए अभी लाइट कटा है, थोड़ा कोशिश करते हैं, इतना सफिशिएंट लाइट है, आज दिन में शूट हो रहा है तो ये आप बना सकते हैं, ठीक है, दिख सकता है आपको। क्लियर है बच्चों, ये क्लियर हो गया, मिटा दे इसको, मिटा दे बच्चों एक्सीलरेशन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, उसके बाद हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे देंगे, किसके लिए, होमवर्क के लिए, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन था कि इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल x इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों टी क्यू माइनस कितना बच्चों 6t स्क्वायर, टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर। तो क्या बोला बच्चों देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल कब बच्चों व्हेन बॉडी एट रेस्ट। हम क्या पूछा है बच्चों कि एक्सीलरेशन निकालिए जब बॉडी कहां पे हो बच्चों, जब बॉडी रेस्ट पे हो। तो क्या है बच्चों हमको क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू कितना टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर देन फाइंड द पार्टिकल व्हेन बॉडी, सॉरी फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन बॉडी एट रेस्ट, जब हमारा बॉडी कहां पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। पोजीशन दिया हुआ है तो जब बॉडी रेस्ट पे हो तब इसका एक्सीलरेशन निकालना है। चलो जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन देंगे आपको और आप लोग अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से करो, क्लियर है। चलो कैसे निकालेंगे बच्चों, हमको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। कब, जब वेलोसिटी या स्पीड कितना हो जाए बॉडी का, जब वेलोसिटी या स्पीड बॉडी का 0 रहे।
यानी ये क्या दिया है बच्चों, हमको दिया है कि बॉडी जब रेस्ट पे रहेगा तो हम टाइम निकालेंगे कि कब बॉडी रेस्ट पे रहेगा, और वो टाइम निकाल के क्या रख देना है बच्चों, एक्सीलरेशन के इक्वेशन में पुट कर देना है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा एक्सीलरेशन निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालते हैं, चलिए दिया हुआ है हमको, पोजीशन दिया है x इक्वल टू कितना, टी क्यू माइनस कितना 6t²। ठीक है, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं बच्चों, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई कितना dt, dx x कितना बच्चों, dtq डिवाइडेड बाई dt माइनस 6 बाहर आ जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा dt² डिवाइडेड बाई कितना dt। डिफरेंशिएट करो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन t के पावर 3 का, वहीं अभी फॉर्मूला बताए कैसे बच्चों, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x के पावर कितना n-1, n के जगह पे कितना बच्चों 3 है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू x के जगह पे क्या है t, n-1 यानी 3-1 कितना हो जाएगा 2, ये क्या हो गया -6 बाहर, t² का, फिर n के जगह पे कितना बच्चों 2, t के जगह पे x के जगह पे t और 2-1 कितना हो जाएगा 1, यानी कि वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों 3t² माइनस कितना 12t, ये हमारा वेलोसिटी निकल गया। इसको चलो इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब क्या निकाले बच्चों, अब हम लोग एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन निकाले। अब एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा dt, v कितना है बच्चों 3t² माइनस 12t, यहां से निकालो, ये कितना हो जाएगा 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dt² डिवाइडेड बाई dt माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 12 इंटू dt डिवाइडेड बाई कितना dt क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी यहाँ से एक्सीलरेशन कितना हो गया बच्चों, इसका कितना हो जाएगा 60 माइनस कितना 12। अब किस टाइम पे एक्सीलरेशन पूछा है, हमको नहीं पता है, कब, जब पार्टिकल रेस्ट पे हो, तो रेस्ट पे होगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा 0, यानी यहाँ से निकाल देंगे, ये देख लो बच्चों, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट इट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना 0, इसको 0 करो बच्चों, कितना हो जाएगा, फिर लाइट कर रहा है, चलो देखते हैं, 3t² माइनस कितना हो गया 12t इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो यहां से क्या हो जाए बच्चों 3t² बराबर कितना हो गया 12t, यहां से देखो एक t कैंसिल हुआ, इसका मतलब t का वैल्यू कितना आ गया 0, जैसे देखो यहाँ से t का वैल्यू जैसे कैंसिल आउट होगा तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, एक कितना हो जाएगा बच्चों t बराबर कितना 12/3 यानी कितना हो जाएगा 4 सेकेंड, यानी कि t बराबर 0 पे क्या है हमारा वेलोसिटी कितना है, t बराबर 0 पे भी हमारा वेलोसिटी 0 है, और कहाँ पे है बच्चों t बराबर कितना पे, और t बराबर 4 सेकेंड पे भी हमारा वेलोसिटी कितना है 0 है, यानी कि इसी दो टाइम पे हमसे क्या पूछा है एक्सीलरेशन पूछा है। तो क्या निकालेंगे बच्चों कि कब कब हमारा 0 है वेलोसिटी, t बराबर 0 पे और t बराबर कितना 4 सेकेंड पे, तो एक क्या निकाल दो एट t बराबर 0, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 0 रखेंगे, कितना हो जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक आंसर ये हो जाएगा। आइए क्या रखेंगे बच्चों एट t बराबर कितना 4 सेकेंड, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों 24 माइनस कितना 12, तो ये बराबर कितना हो जाएगा बच्चों +12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक +12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक बार कितना -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात, क्लियर है बच्चों, निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब हम 2 क्वेश्चन देते हैं बच्चों आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए, और बच्चों क्या होगा कि इसी वीडियो लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज का बेसिकली या इस वीक का आपको असाइनमेंट मिलेगा, सॉरी असाइनमेंट नहीं बच्चों डीपीपी, सॉरी इस वीक का क्या मिलेगा डीपीपी, 5 क्वेश्चन होगा, 4 या 5 क्वेश्चन है, ठीक है आप लोग देखना, ठीक है। लेकिन बच्चों ये असाइनमेंट का क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं के लिए, ये मैंडेटरी नहीं है, सॉरी ये जो डीपीपी का क्वेश्चन है ये मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ उसी के लिए जो इंटरेस्टेड है, इसको आईआईटी एडवांस वगैरह का तैयारी करना है, ठीक है। अगर आपको नीट वगैरह से भी देना है, अगर आपको इंटरेस्ट है बेसिकली क्वेश्चन वगैरह बनाने में, तो बेसिकली उस क्वेश्चन को आप बनाओ, अच्छा क्वेश्चन होगा, पर डे 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है, एक दिन में 1 क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, देखते हैं कि इस डीपीपी को बच्चों हम लोग कब सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब 1-2 डीपीपी हो जाएगा तो उसको हम लोग एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, अभी आपको हिंट वगैरह बता सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह करके हिंट वगैरह उसका पूछ सकते हैं, ठीक है। एक दिन में 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना डीपीपी का, और ये होगा जो आपका बच्चों इमेजिनेशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है, आपके जो थिंकिंग आपका स्किल है उसको डेवलप करेगा, उस टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों, इसको मिटा दें, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, 2 क्वेश्चन है आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, मिटा दे इसको, चलो इसको मिटा दिए। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन है इफ
क्वेश्चन, इफ इनिशियली velocity of a particle is 10 meter per second towards east, यानी इनिशियली क्या है, पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है, 10 मीटर पर सेकेंड है, किधर, ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड velocity of particle towards north, then average acceleration of particle, तब हमको क्या बताना बच्चों, एवरेज एक्सीलरेशन। पहला क्या दिया बच्चों, √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो गया इसका, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बता चुके हैं बच्चों। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, क्लियर है। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा ऑप्शन दिया है √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन क्या है बच्चों, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, क्लियर है। तीसरा ऑप्शन कितना दिया बच्चों, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है बच्चों, नॉन ऑफ दीज, नन। अगर मान लो कोई ऑप्शन करेक्ट ना हो तो नॉन, क्लियर है। चलो अगला एक और क्वेश्चन लिखते हैं कि इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, हमको कितना दिया है कि एक पार्टिकल का जो पोजीशन है वो कैसे चेंज हो रहा है बच्चों, टी क्यू माइनस कितना 6t स्क्वायर और प्लस कितना दिया बच्चों 90, क्लियर है। इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल कितना दिया है, टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर और प्लस कितना 90। तो पहला क्या पूछा बच्चों, फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना 0। दूसरा क्या पूछा बच्चों कि फाइंड द टाइम एट विच या इन विच, जिस टाइम के बीच में वेलोसिटी क्या हो जाए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज निगेटिव, पार्टिकल इज निगेटिव, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, डीपीपी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। 4 या 5 क्वेश्चन होगा पर डे के हिसाब से, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर जिसके पास टाइम है, ठीक है, तो आप 2-3 क्वेश्चन भी या सारा का सारा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।